नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से तो आप ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो भी उपयोगी वीडियोस है बायोलॉजी से रिलेटेड वो आपको यहाँ मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ जो हम आप यहाँ स्टडी कर रहे थे। थोड़ा सा देखें कि अगला टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां दोस्तों आपके सामने दिया गया है उभय मिश्रण एवं असंग जनन। यहां दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा क्योंकि यह बहुत आते हैं एग्जाम में। पहला है उभय मिश्रण, इसकी इंग्लिश क्या है देख लीजिएगा, आपका एम्फी मिक्सिस, ठीक है, एम्फी मिक्सिस। ध्यान दीजिएगा उभय मिश्रण या एम्फी मिक्सिस क्या कह रहा है, थोड़ा पॉइंट्स को यहां देखें फिर डिस्कस करते हैं। लैंगिक जनन की सामान्य क्रियाओं में दो प्रमुख घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, प्रायः अनिवार्य घटित होने वाली हैं। क्या है भाई, महत्वपूर्ण भी है और अनिवार्य रूप से घटित होने वाली हैं। पहला, किसी मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित होना। ध्यान दीजिएगा, बीजाणुभिद में ऐसा अगुणित बीजाणु बनने के लिए होता है जिससे युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यानी जो मदर कोशिका होगी, थोड़ा समझिएगा, आप देखिएगा मातृ कोशिका जो मदर सेल है, अब ये मदर सेल पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या मैक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, मेगा स्पोर मदर सेल हो सकती है। तो जो ये मदर सेल है, इनमें आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मेरे दोस्तों होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। और एक बार मियोसिस जब होता है तो मातृ की सेल जो 2n कंडीशन में है उससे n टाइप की 4 सेल्स का निर्माण होता है जो कि गैमीट के रूप में होती हैं, यह आप जानते हैं। तो वही बात यहां इन्होंने बताया, किसी मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित होना बीजाणुभिद में ऐसा अगुणित बीजाणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। यह पहली प्रक्रिया इन्होंने बताई कि जो कि होता है। अब देखिएगा, दो युग्मकों नर और मादा जो कि अगुणित होते हैं उनका संलयन होता है, जिससे द्विगुणित या डिप्लॉयड कोशिका का निर्माण होता है, जिसे आप बीजाणुभिद का निर्माण करते हैं या कह दें निर्माण हो सके। यानी जो मेल गैमीट हैं, मेल गैमीट और मेरे दोस्तों फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों आपस में फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां आप देखिएगा कि जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट के बाद 1 by 1 फ्यूजन के बाद जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो या भ्रूण की स्थिति बनती है, आगे डेवलपमेंट फर्दर होता रहता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जो कि ऐसी हैपनिंग होती है। अब देखिए उसी में यहां उभय मिश्रण में क्या कह रहा है, देखिएगा आगे देखिए लिखा है, सामान्य प्रकार से नर व मादा युग्मकों के संयोजन का उभय मिश्रण एक्सोमेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, सामान्य प्रकार के नर व मादा युग्मकों के संयोजन, सामान्य प्रकार के नर व मादा युग्मकों
का संयोजन। जब सामान्य प्रकार से नर व मादा, जैसा मैंने दिखाया, ऐसा संयुग्मन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है सामान्य प्रकार के नर व मादा युग्मों का संयोजन ही क्या है? उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस है। अनेक उदाहरणों में सामान्य उभय मिश्रण की प्रक्रियाएं अर्थात संयोजन तथा अर्धसूत्रण नहीं होते हैं। इनके बिना नए पौधे बन जाते हैं। यह क्रिया असंगन कहलाती है। यह पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन है कि फ्यूज करें सामान्य गैमीट नर और मादा युग्मक और आगे फिर प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन जो है कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें दो चीजें नहीं हो रही हैं। पहली चीज देखिएगा, पहली बात तो इन्होंने कहा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसे आप क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मियोसिस कहते हैं। पहला काम तो ये। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दूसरा क्या है? फ्यूजन होगा, यानी जो गैमीट बन जाएंगे नर और मादा उनका फ्यूजन होगा, जिसे आप संलयन या फ्यूजन कह सकते हैं या फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, फ्यूज कर जाना। ये दोनों प्रोसेस होता है। यह सामान्य स्थिति है। इसी को उभय मिश्रण या एपोमिक्सिस के बेसिस पे आपने जाना। अब आगे की बात क्या कह रहे हैं, थोड़ा नीचे देखिएगा। यहां देखिए दोस्तों, कह रहे हैं अनेक उदाहरण सामान्य उभय मिश्रण की प्रक्रिया अर्थात संयोजन तथा अर्धसूत्रण नहीं होते हैं और इनके बिना नए पौधे बन जाते हैं। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। यानी अगर यह दोनों जो ऊपर की प्रोसेस है यह न हो, इसके बिना ही क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन या एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। ध्यान दीजिएगा, उभय मिश्रण तब है जब सामान्य स्थिति में क्या है? नर और मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं। आपको समझ में आया होगा, इसको उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं या कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें ये जो दो सामान्य स्थिति वाली बातें हैं, अर्धसूत्री विभाजन होना और उनका संलयन हो जा, जो गैमीट बन रहे हैं, यह दोनों घटनाएं नहीं होती हैं और पौधे बन जाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें दोस्तों, इससे क्वेश्चंस आपको कई बार पूछा गया है। असंग जनन प्रायः दो प्रकार का होता है, क्राइक प्रवर्धन और अनिषेक बीजता। एगोमोस्पर्मी, एगोमोस्पर्मी यहां नाम आपके बेसिस पे दिया गया है। अनिषेक बीजता विभिन्न प्रकार के हो सकती है। अब थोड़ा सा इसमें आगे देखिए, ध्यान दीजिए। यहां एक वर्ड आपने देखा अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, इसको आप क्या कहते हैं? एगमोस्पोरी। एगमोस्पर्मी, एगैमोस्पोरी निकल गया था, एगैमोस्पर्मी है। ठीक है, एगैमोस्पर्मी कहते हैं अनिषेक बीजता। अब थोड़ा अनिषेक बीजता को ध्यान से देखिएगा।
क्या कह रहा है, ये दो प्रकार के होते हैं जो कौन असंजक वाली बात या एपोमिक्सिस की जो बातें हैं, असंग जनन प्राय दो प्रकार के होते हैं, कायिक प्रवर्धन और अनिषेक जनता। वेजिटेटिवली ये घटना हो सकती है या अनिषेक बीजता के थ्रू हो सकती है। वेजिटेटिव का मतलब कि प्लांट का कोई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नए प्लांट को बना दे, तो ये वेजिटेटिव की बेसिस पे हो गया, या कायिक प्रवर्धन की बात आ गई जो कि नॉर्मल चीज है। लेकिन अनिषेक बीजता, इससे बार बार क्वेश्चन आता है, अनिषेक बीजता या एगमोस्पोर्मी क्या है भाई, देखिएगा। अनिषेक बीजता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे अगुणित अनिषेक जनता, द्विगुणित, अबीजाणुता आदि। तो यहां इन्होंने कुछ नाम दे दिया। पहला है अनिषेक जनता जो है अगुणित, दूसरा द्विगुणित, तीसरा अपबीजाणुता। ये तीन टाइप्स आपको यहां मिलेंगे, किसके, अनिषेक बीजता या एगमोस्पर्मी के। एगमोस्पर्मी की ये तीन चीजें आपको यहां तीन टाइप के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एपोस्पोरी इसको कहते हैं, एपोस्पोरी, ध्यान दीजिएगा। अनिषेक बीजता की उपरोक्त सभी क्रियाएं जिनमें निषेचन होता है और भ्रूण बनता है, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यानी वह सारी घटनाएं जिसमें निषेचन नहीं होता, सॉरी निषेचन होता हमने कह दिया था, क्या हो, निषेचन नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, निषेचन नहीं हो और बिना निषेचन के ही क्या बन जाए, भ्रूण बन जाए, यह जो घटना है इसको अनिषेक जनन, आपका अनिषेक जनन, या इसी को आप नाम देते हैं क्या, पार्थिनोजेनेसिस, है ना। क्या नाम देते हैं दोस्तों, पार्थिनोजेनेसिस नाम देते हैं। यानी कहा अनिषेक बीजता जो है अगुणित, द्विगुणित और अपबीजता के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन्होंने आगे और क्या कहा कि अनेक बीजता में इन क्रियाओं के बगैर, यहां दिया है जिनमें ऐसी क्रियाएं जिनमें कि निषेचन नहीं हो, निषेचन नहीं हो और भ्रूण बन जाए, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। जिससे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सामने आ चुके हैं कि अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस क्या है। तो निषेचन बिना ही भ्रूण बनना अनिषेक जनन है या पार्थिनोजेनेसिस है मेरे दोस्तों, इसको आप कहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं। आगे दिया है, इस प्रकार की क्रियाओं से भ्रूण बनने की अतिरिक्त आवृत बीजों में यदि फल भी बन जाता है तो यह क्रिया अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर भ्रूण तो बना, अब भ्रूण के बाद आगे की प्रक्रियाएं चलें और क्या बन जाए, आगे फल का निर्माण हो, तो फल अगर बन जाता है तो यह जो घटना है क्या कहलाती है, अनिषेक फलन। वो जनन था, ये क्या होगा, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका पार्थिनो कार्पी। निषेचन के बिना भ्रूण बने तो अनिषेक जनन, या क्या कहेंगे,
पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिएगा, बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो क्या है, अनिषेच जनन या पार्थिनोजेनेसिस है। जनन है लास्ट में वर्ड देखिएगा। लेकिन अगर फल की बात करें, इनसे जो है फल बन जाए आगे डेवलपमेंट के बाद, अनिषेक जनन के बाद फिर फल की भी निर्माण हो, तो फल अगर बनेगा तो उसको अनिषेक फलन कहेंगे। याद रखिएगा, वहां जनन है, यहां फलन है। और इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। तो ये दोनों वर्ड पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनिकार्पी, ये याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, कही जाती है। और जो फल हैं, अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा, और इस फल को हम क्या नाम देंगे, नाम देंगे अनिषेक फल। क्या कहेंगे, अनिषेक फल, और इंग्लिश में इसे कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस क्या था दोस्तों, अगर नॉर्मली नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करके भ्रूण बनाते हैं और आगे प्रोसेसिंग होती है तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इसे कहेंगे उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। अब एम्फीमिक्सिस के बाद आपके बात आती है अनिषेक बीजता की। अनिषेक बीजता में आपने यहां देखा क्या, अनिषेक फलन, यहां देखा निषेचन नहीं होता है। अनिषेक बीजता में क्या होगा, बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। और अगर दोस्तों इस पार्थिनोजेनेसिस के बाद प्लांट डेवलप कर रहा है और क्या बना रहा है, फिर फल बना रहा है, तो फल बनने की घटना अनिषेक फलन कहलाएगी। याद रखेंगे, यहाँ जनन यहाँ फलन, जिसे इंग्लिश में आप पार्थिनोकार्पी कहेंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस से बनने वाले फल को हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पिक फल कहेंगे। तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने कहीं कॉपी में नोट कर लें दोस्तों, यह बात आपको यहां देखनी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। देखें दोस्तों, अब दिया है अपयुग्मन या एपोगैमी। बिना युग्मक बने भ्रूण का निर्माण ही क्या है, अपयुग्मन कहलाता है। क्या होगा भैया, यहां एपोगैमी या अपयुग्मन का क्या मतलब है, एपोगैमी, यहां युग्मक या गैमीट बनेगा ही नहीं, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और बिना गैमीट फॉर्मेट हुए ही क्या है, भ्रूण बन जाता है। अपयुग्मन, या इसी को कहते हैं क्या, एपोगैमी। तो यहां क्या होगा, बिना युग्मक बने क्या होगा, भ्रूण बन जाए। युग्मक का निर्माण ही नहीं हुआ, फ्यूजन की बात बाद में है, और बिना युग्मक बने ही क्या है, भ्रूण बन जाए, तो यह कंडीशन या यह प्रोसेस जो होगी एपोगैमी की कहलाएगी। आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसको कहीं नोट करते चलें। आगे देखिए, आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में आगे बढ़ने के लिए बीज उनकी नन्ही संतान है। एक विशालकाय पौधे में छोटा सा स्वरूप भ्रूण के रूप में बीज के अंदर प्रसुप्तावस्था यानी डॉर्मेंट पीरियड में रहता है। इसी के आगे चलकर अंकुरण के बाद लघु पादप या नवोद्भिद, जिसे आप सीडलिंग कहते हैं, उनका निर्माण होता है। यही लघु पादप एक नवीन जीवन चक्र के लिए सामान्य पादप स्वरूप में विकसित हो जाते हैं। तो आप देखेंगे, कह रहा है कि नया जो प्लांट है यह सीड के जर्मिनेट होने के बाद डेवलप करता है, ये बात यहाँ हो गई। अब यहाँ देखिए, आवृतबीजी के जो प्रकार हैं
दो प्रकार हैं, उसमें पहली बात आ रही है मोनोकॉटिलिडनस। एक बीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री जिसे आप क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलीडॉन्स या मोनोकॉटिलिडनस। तो एक बीजपत्री या मोनोकॉटिलिडनस, इसका परिचय हमने आपको दिया था, कैसे आप पहचानेंगे दोस्तों, पिछली वीडियोज आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, जिनके बीज में भ्रूण केवल एक ही बीजपत्र रखता है, क्या लगता है, एक बीजपत्र, एक बीजपत्र पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोकाट कहते हैं। लेकिन अगर बीजपत्र दो है तो उसे द्विबीजपत्री या इसी को डाइकॉटिलिडनस प्लांट कहेंगे। इनको भी पहचानने का तरीका हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो कॉटिलिडान जो होगा, बीज दो बीज पत्रों में बदल जाएगा, पड़ जाएगा। भ्रूण जबकि बीज पत्र के भ्रूणपोष के अंदर होता है, भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक कहलाता है। अन्यथा से सभी बीज में भ्रूणपोष नहीं होता तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो डाइकॉटिलिडनस हैं प्लांट्स, उनमें आप मटर, चना, इस तरह के पौधे को देखेंगे, प्लांट्स में ऐसे आपको सीड्स मिलेंगे। कॉटिलिडान्स के बेस पे आपने देखा होगा इस तरह से, यहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट, यहां क्या कहते हैं, यहां रूट होगा जो कि रेडिकल से विकसित करेगा, यहां सूट होगा जिसे मूलांकुर से आप विकसित करेंगे। ये दोनों क्या हैं, कॉटिलिडान, है ना, ये दोनों क्या हैं, कॉटिलिडान। इसी में फूड स्टोरेज होता है जो डेवलपिंग प्लांट को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां तक की बातें आपकी क्लियर होंगी उम्मीद है। अब देखिए, कह रहा है अगर जो है भ्रूणपोष उपस्थित है तो एंडोस्पर्म उपस्थित है तो एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता या भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, तो उसे क्या कह देंगे, अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये रहा आपका अगला पोर्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन क्या है उसको ध्यान दीजिए। अगले पोर्शन में आपसे कह रहा है क्या, परिपक्व अंडाशय वास्तविक फल होता है जिसके दो भाग होते हैं, अंडाशय भित्त से बने हुए फल भित्त जिसे पेरिकार्प कहते हैं, और बीजांडों के परिवर्तन से बने बीज जिसे आप सीड कहते हैं। पुष्प या आसपास के अंदर किसी भी भाग में सम्मिलित होने से फल असत्य हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां वास्तविक फल क्या है, वास्तविक फल, वास्तविक फल क्या है भाई, वास्तविक फल में इन्होंने क्या कहा कि अगर जो है अंडाशय से इसका विकास हो या ओवरी, अंडाशय, उसके परिपक्व होने से, मैच्योर होने से विकास हो, वास्तविक फल बने तो तब जो है, यानी अंडाशय या ओवरी के परिपक्व या मैच्योरिटी के थ्रू फल बनता है तो वास्तविक फल कहलाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि असत्य फल, या देखिए यहां पुष्प या आसपास के अन्य किसी भाग से अगर सम्मिलित होने से फल बने, यानी असत्य फल या फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट में क्या है कि अन्य भाग अंडाशय या ओवरी
की बात नहीं है। क्या कह रहा है, पुष्प के आसपास के अन्य किसी भाग से सम्मिलित होने से, यानी अंडाशय के अलावा किसी और अन्य भाग के सम्मिलित हो जाने से अगर फल डेवलप करे या अन्य किसी भाग से डेवलपमेंट हो फल का, तो उस तरह के फल को हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट या असत्य फल, या इसी को और एक नाम देते हैं कूट फल कहते हैं। आगे देखिएगा, यहां दिया गया है जो कि मांसल ही होते हैं किंतु फल पूर्ण परिपक्व पर शुष्क या ड्राई हो सकते हैं। मांसल फल प्रायः बेरी है जिसमें फल भित्ति की बाह्य परत चिकना छिलका बनाती है। शेष मांसल भाग अंडाशयों की संख्या, उनके जुड़ने तथा फल भित्ति के भिन्न भिन्न स्वरूपों के कारण पेपो हुआ, ड्रूप हुआ, एम्फी सरारका हुआ, सारका हुआ, नारंगक हुआ, हेस्पिरेडियम, सेब्रिया हुआ, बोलेस्टो हुआ, ये क्या है, फल के प्रकार। यह जो है उनके नेचर के आधार पर यह नाम दिया गया है। अब वहीं देखिएगा आगे दिया है, शुष्क फल सूख कर फट जाते हैं और बीजों को बिखेर देते हैं जिसको डिहिसेंट्स या अस्फुटन कहते हैं। कुछ शुष्क फल इस प्रकार फटते हैं कि उनके बीज अलग अलग टुकड़ों में बंद रहते हैं, इन्हें वेस्मी फूट कहते हैं। याद रखिएगा, अगर जो है फल फट रहा है शुष्क फल, लेकिन टुकड़े में वो फल का हिस्सा बंद है, तो उसको वेस्मी फूट या साइजोकार्पिक कहेंगे। वेस्म स्फूटी या इसी को दोस्तों साइजो कार्पिक फ्रूट का नाम देंगे। क्या होगा यहाँ, इसमें जो फल होगा वह फटने के बाद बीज जो है अलग अलग टुकड़ों में बंद पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात उम्मीद है आपका क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखें, जब पुष्प में एक स्लाइड पीछे जाना था दोस्तों। हाँ, देखें यहां ये हो गया, ये तो हो गया। बढ़ते हैं, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने है, जब पुष्प में 2 या अधिक अंडाशय युक्त होते हैं एपोकार्पस कहलाते हैं। ऐसे पुष्प से पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं। कभी कभी संपूर्ण पुष्पक्रम से एक ही फल दिखाई पड़ता है, तो इसे ग्रंथिल फल या कंपोजिट फल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प 2 या अधिक अंडाशय 2 या अधिक अंडाशय 2 या अधिक अंडाशय वियुक्त हों, यानी एपोकार्पस होते हैं, तो ऐसे फल जो है क्या कहलाते हैं, पुंज फल। पुंज फल इन्हें कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एग्रीगेट फ्रूट, है ना, एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। कभी कभी होता क्या है, संपूर्ण पुष्पक्रम, अगर दोस्तों संपूर्ण पुष्पक्रम होल इन्फ्लोरेसेंस अगर संपूर्ण पुष्पक्रम क्या हो से एक फल दिखाई पड़े, इनसे क्या हो, एक फल बन जाए, फल का निर्माण हो जाए, तो इसे ग्रंथिल फल या कंपोजिट फल कहते हैं। तो ये फल क्या कहलाएगा, संग्रथित फल, या इसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट
फ्रूट नाम देते हैं। आगे देखेंगे फल तथा बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है दोस्तों बिखराव। कैसे जो है फल बिखरते हैं, कहीं जाते हैं दूर दूर तक, या कैसे उनके बीज जाते हैं। तो फल और जो बीज हैं उनका प्रकीर्णन कैसे होता है। एक पौधे पर बने हुए अनेक फल व उसमें उपस्थित कई गुना अधिक संख्या में बीज होते हैं। यानी एक फल में कई गुना बीज पाए जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। ये पौधे और उनसे बनने वाले बीज फल भी अचल होते हैं, मतलब चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तब कैसे उनका प्रकीर्णन होगा भाई। अतः प्रकीर्णन के लिए वायु हुआ, जल हुआ, जंतु हुआ, ये क्या करते हैं, किसी भी उचित साधन या एजेंट जिनके द्वारा वो अनुकूलित होते हैं की आवश्यकता होती है, कुछ स्वयं ही स्फुटित होकर के बीजों का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार फल व बीजों का प्रकीर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यानी कि ये तो खुद से जा नहीं पाएंगे, अचल हैं, तो इनको ले जाने वाला जो कैरियर होगा, फैक्टर होगा, वह हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, इस तरह के कोई एनिमल हो सकते हैं। कुछ दो तीन जो है टॉप जो ये चीज़ें हैं वह इनके प्रकीर्णन में हिस्सा ले सकती हैं, इनको बिखराव दे सकती हैं, जीव चाहे फल हो या बीज हो। कुछ बीज में क्या कहा है इन्होंने कि स्फुटन की घटना होती है। स्फुटन का मतलब अचानक जो है फल फट जाता है और झटके से जो उसका बीज है बाहर निकलता है और थोड़े दूर तक क्या होता है, छिटक जाता है। तो इस घटना से भी क्या होता है, उनका प्रकीर्णन दूर दूर तक हो जाता है या बिखराव दूर दूर तक हो जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ हैं आपके, जो कि आपको यहाँ क्लेरिफाई करनी है। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पोर्शन पर। अगला जो पोर्शन है वो है बीज की प्रसुप्त अवस्था, डॉर्मेंट पीरियड। डॉर्मेंट देखिएगा, बीज की प्रसुप्त अवस्था या डॉर्मेंट स्टेज सीड की क्या होती है। बीज में भ्रूण प्रसुप्ता अवस्था में होते हैं। वास्तव में इस समय इसमें जल की अत्यधिक कमी रहती है तथा जीवन की सभी क्रियाएं या तो होती ही नहीं या फिर अत्यधिक कम होती हैं। यहां तक कि श्वसन भी अत्यधिक कम हो जाता है, किंतु निश्चित ही यह भ्रूण जीवित अवस्था में पाया जाता है। यानी जो बीज है, जितने भी बीज आप देखें, गेहूं चावल के बीज, जो भी बीज आप पाते हैं, सारे सीड को देखें, वह डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं। कहीं भी रखिए, ज़्यादा समय तक हम रख देते हैं अगर कीट वगैरह उसे प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो वही बात यहाँ कह रहा है कि उनका जो श्वसन आदि है वह भी बहुत लिमिटेड होता है या नहीं के बराबर होता है। पानी की मात्रा एकदम कम होती है उसमें, और उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होता है। और इस अवस्था को ही हम क्या नाम देते हैं, डॉर्मेंट या सुसुप्ता अवस्था। दिखिया है, यद्यपि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो मातृ पौधों से अलग होते ही कुछ दिनों बाद ही यदि न उन्हें उगे तो मर जाते हैं, परंतु अधिकतर बीज मातृ पौधे से अलग होकर के कम से कम एक प्रतिकूल मौसम तो निकाल ही देते हैं। अनुकूलित ऋतु आने पर, अनुकूलित समय आने पर वह जर्मिनेट करे, मतलब कम से कम एक सीजन तक वह डॉर्मेंट अवस्था में पड़े रहेंगे। उसके बाद अगर आप उनको बुआई करें तो वो ग्रो अप करके नया प्लांट बना लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है ना, कई सीजन गुजर जाते हैं, तो ऐसी भी कंडीशन है कि वो सीड जर्मिनेट ना कर सके, खराब हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आपका टॉपिक है इनसे रिलेटेड दोस्तों, वो है क्वेश्चंस का। जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वह भी आपको मैं कराऊंगा। एमसीक्यू या कुछ कठिन क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा हो दोस्तों, आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियोस हैं वो आपको दोस्तों मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।